वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने टेंस की पिछली 2 वीडियो में टेंस का बेसिक और प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो या तो आप वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आज हम अपने टेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि टेंस को समझना इसलिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये ग्रामर के बाकी टॉपिक्स के लिए बेसिक तैयार करता है। जब तक आपको टेंस के फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तक आप वॉइस और नरेशन का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। तो इसलिए टेंस के टॉपिक पे अपना ध्यान लगाइए और सीखिए टेंस के फार्मूलों को। तो देखते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है समय। अब इसके प्रकार को देखिए। टेंस के 3 प्रकार होते हैं जो हमने कल भी पढ़े थे: वर्तमान काल, भूतकाल और आने वाला समय यानी कि भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को करने से पहले मैं आपको फिर एक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले है सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस में इन 4 चीज़ों का होना बिल्कुल आम सी बात है। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि कई बार सिर्फ सब्जेक्ट और मेन वर्ब से ही सब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि उसमें ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स को। ये हमने कल भी किया था, लेकिन कल वाले सेंटेंस में और आज वाले सेंटेंस में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। कल हमने जो 3 सेंटेंस पढ़े थे वो प्रेजेंट टेंस के थे। आज जो हैं वो पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाए हुए हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस राम प्लेड, राम खेलता है। नेगेटिव सेंटेंस राम डिड नॉट प्ले, राम नहीं खेलता था। इंटेरोगेटिव डिड राम प्ले, क्या राम खेलता था। तो इनमें अंतर को समझिएगा तभी आप आगे पास्ट टेंस को समझ पाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहला टेंस जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका प्रयोग तब होता है जब हम कोई सिंपल सी बात कहते हैं जो भूतकाल में हुई थी। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राम प्लेड फुटबॉल। राम इसमें सब्जेक्ट है, प्लेड इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव इसका कैसे बनाना है। तो सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगाते थे, उसकी जगह पर अब हम पास्ट में लगाएंगे डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ पर हमने डिड का प्रयोग कर दिया। डिड का प्रयोग करने की वजह से हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। देखिए इसका एग्जाम्पल, राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेलता था। इंटेरोगेटिव बनाएंगे। हमने कल भी सीखा था कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है क्योंकि हमने उसके पहले डिड लिख दिया है। तो इसका एग्जाम्पल है डिड राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता था। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ पर होता है। जो काम खत्म हो चुका है वह पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई काम पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है आई वेंट देयर यस्टरडे,
मैं वहां पर कल गया था। भाई कल गया था ना, आज से तो लेना देना कुछ भी नहीं है, वो बात तो कल ही खत्म हो गई। एक और यूज देखिए, अगर वाक्य के शुरू में ही इट इज हाई टाइम और इट्स टाइम है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक लिखा है सेंटेंस शुरू होने के पहले ही, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इट इज हाई टाइम यू स्टडीड। देखिए इट इज हाई टाइम, ये हमने यूं का यूं हमारे यूज में जो सेंटेंस लिखा है उसमें से उठाया। यू हो गया इसमें सब्जेक्ट, और जैसा कि ऊपर बताया है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर इसकी जगह इट्स टाइम होता, इट इज हाई टाइम की जगह अगर इट्स टाइम होता तो भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी थी। अगला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए सबसे पहले इसके फॉर्मूले को समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बन जाएगा राम वाज प्लेइंग फुटबॉल। राम हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गई हमारी मेन वर्ब और फुटबॉल हो गई ऑब्जेक्ट। अब इसकी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमने पहले भी सीखा था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देना है। तो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है राम वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने कल भी सीखा था कि हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आना है, तो हम वाज वर्ब को पहले ले आएंगे। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा था। देखिए तीनों फॉर्मूले लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। फर्क क्या होता है कि नेगेटिव में तो हम नोट लगा देते हैं, कहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और जब उसका इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बाकी कोई चेंज तो नहीं करते हैं ना, सिर्फ इतना ही चेंज होता है, बाकी फॉर्मूला तो सेम का सेम ही रहता है। देखिए इसमें हमने वाज वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, उनका यूज करना देख लेते हैं। वाज का यूज कहाँ पर होता है, ही सी इट, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन या कोई नाम अकेला नाम, यानी कि एक वचन के साथ में जो कि गिनती में एक हो, संख्या में एक हो, उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। और जहां पर प्लूरल दे रखे हों जैसे कि दे, वी, या प्लूरल नाउन और प्रोनाउन या दो नाम इकट्ठे लिखे हों, यानी कि वे बहुवचन में हों, एक से ज्यादा हों, तो वहां पर हमने वर का प्रयोग करना है। मैं आपको एक बात और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि कई बार जब इमेजिनेशन की जाती है यानी कि कल्पना की जाती है, कोरी कल्पना यानी कि जो पूरी नहीं हो सकती, वहां पर हम आई के साथ भी वर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि काश मैं एक राजा होता, तो मैं बोलूंगा इफ आई वर ए किंग। आई है तो एक वचन, लेकिन हमने यूज किया वर का। क्यों किया, क्योंकि भाई मैं राजा थोड़े ना बन सकता हूं, ये तो मेरे मन की सिर्फ कोरी कल्पना है, यानी कि कोरी कल्पना वाले सेंटेंस में हम आई के साथ वर का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जो काम भूतकाल में हो रहा था वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, दे वर फाइटिंग यस्टरडे, वे कल लड़ाई कर रहे थे। अब ये नहीं बताया कि लड़ाई खत्म हो चुकी थी या शुरू कब हुई थी, सिर्फ ये बताया है कि लड़ाई कर रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोहन वाज वेटिंग फॉर मी, वो कब से कर रहा था, कब तक किया ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि वो इंतजार कर रहा था, यानी कि भूतकाल में वह काम हो रहा था, खत्म भी नहीं हुआ था और शुरू होने के बारे में भी कुछ नहीं बताया, बस ये बताया है कि वह काम
हो रहा था, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। चलते हैं तीसरे टेंस के ऊपर, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है राम हैड प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे मैं आपको एक बात आज भी बता दूं, कल भी बताई थी कि हैज, हैव और हैड, इनके बाद में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही प्रयोग करना है। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इसका नेगेटिव कैसे बनाना है? वही फॉर्मूला अपनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देंगे, जिससे हमारा वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि राम हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल चुका था। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट के, तो फॉर्मूला बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बनेगा हैड राम प्लेड फुटबॉल। देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर करना है। यदि भूतकाल में दो काम एक के बाद एक हो रहे हों तो पहले भाग में पास्ट परफेक्ट तथा दूसरे भाग में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। देखिए मैं ये क्या बता रहा है कि भूतकाल में दो काम हुए, एक के बाद एक लगातार दो काम। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। मैं उसे देख चुका था इससे पहले कि वह कार को रोकता। यानी कि मैंने पहला काम क्या हुआ, मैंने उसको देख लिया था कार रोकने से पहले ही। तो काम पहले हुआ देखने का, बाद में उसने कार रोकी। तो जो पहला काम हुआ उसमें हमें भरना है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में काम हुआ उसमें भरना है हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक और एग्जाम्पल देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। तो पहले काम कौन सा हुआ? पेशेंट के मरने का। डॉक्टर तो बाद में आया ना। तो जो पहला पार्ट है पेशेंट के मरने वाला, उसमें हम भरेंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके साथ में हैड, और जो बाद में काम हुआ उसमें हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलते हैं चौथे पार्ट के ऊपर यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। यहाँ पर पहले फॉर्मूले में फोर मिसिंग है, बाकी दूसरे और तीसरे में लिखा है, तो पहले में भी आप फोर लिख लेना। नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन, हैड और बीन के बीच में नोट लगा देंगे। बाकी फॉर्मूला सेम का सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। ऐसे ही तीसरे में यानी कि इंटेरोगेटिव में हैड को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट के, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका यूज कहाँ करना है वो भी आप देख लीजिए। जब कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ही समाप्त हो गया, तब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। यानी कि ऐसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ समय के लिए चला और पास्ट में ही वह समाप्त हो गया, तो हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए पहला एग्जाम्पल है, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। अब उन्होंने कितने बजे तक खेला वो नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि सुबह खेलना शुरू किया था और फिर बंद हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है, समीर हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। समीर मेरे लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। यानी कि 2 घंटे वो इंतजार किया उसने, फिर उसका काम खत्म हो गया, इंतजार
खत्म हुआ। तो अब देखिए, जानते हैं कि आपने कितना सीखा, आपके दिमाग में कितना घुसा। अगर आपके क्वेश्चन कुछ ठीक होते हैं तो वेरी गुड है, अगर नहीं भी होते तो घबराइएगा मत, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि टेंस को एक ही बार एक ही वीडियो देख लेने से आपको टेंस समझ में आ जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर क्वेश्चन ठीक नहीं होते या आपको समझ में नहीं आता तो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दे हैड रीच्ड द स्टेशन, वे स्टेशन पर पहुंच चुके थे। इसमें कौन सा टेंस है वो बताना है हमें कि कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है या नन ऑफ द अबो है। अब आप पहचानेंगे कैसे, पहचान करिएगा। इसमें यूज किया गया है हैड का। हैड का प्रयोग कौन से में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अमन डैश मोबाइल गेम व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा तो अमन मोबाइल गेम खेल रहा था। तो देखिए इसके ऑप्शन है वर प्लेइंग। अरे अमन तो अकेला है, तो हमने बताया था कि अकेले के साथ में तो वाज का प्रयोग करना है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। प्ले, प्ले तो भाई वर्तमान हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, तो वो तो आएगा नहीं। हैज़ बीन प्लेइंग, हैज़ बीन भी कौन से में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो हमारा ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर डी, वाज प्लेइंग। यही हमारा आंसर बनेगा। अमन वाज प्लेइंग मोबाइल गेम व्हेन आई सा हिम, जब मैंने अमन को देखा तो मोबाइल गेम खेल रहा था। तीसरा क्वेश्चन है द एक्सीडेंट डैश लास्ट नाइट, एक्सीडेंट कब हुआ, पिछली रात को। सीधे ही बता दिया कि पिछली रात को ये घटना हुई थी, सिंपल सी बात है। तो कौन से टेंस का यूज करते हैं, जब हमने पढ़ा था कि सिंपल से टाइम दे रखा है, पिछली रात समझा रखा है। तो देखिए हम लगाएंगे टेकन प्लेस। टेकन तो तीसरी फॉर्म हो गई, ये तो आएगी नहीं। टेक प्लेस, टेक चला गया प्रेजेंट में पहली फॉर्म में, तो ये भी नहीं आएगा। चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, टुक प्लेस, ये आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म और यही हो गया हमारा आंसर। द एक्सीडेंट टुक प्लेस लास्ट नाइट, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। रोनित हैड डैश द बुक फॉर 2 hours, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहीं गलती मत कर देना। इस सेंटेंस में आपको दो पहचान दे रखी हैं। पहली तो उसमें लिखा है हैड, हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, तीसरी। लेकिन एक और बात ध्यान देना, लास्ट में लिखा है 2 hours। 2 hours समय की ड्यूरेशन दे रखी है 4 लगा के। सिंस और फॉर का प्रयोग कौन से में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और हम कर रहे हैं पास्ट, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि हैड बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो हैड तो उसने पहले से लगा रखा है, हमें लगाना है बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो देखिए बीन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यही बन जाएगा हमारा आंसर। रोनित हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। दे डिड नॉट किल द स्नेक, उन्होंने सांप को नहीं मारा था। हमें बताना है कि ये कौन सा टेंस है। डिड नॉट, डिड हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो हमने कौन से टेंस में लगाई थी, पास्ट इंडेफिनिट में ही तो लगाई थी ना, परफेक्ट में नहीं आई, वहां तो हैड आता है। कॉन्टिन्यूअस में तो नहीं लगाई, वहां तो वाज वर आता है। तो आंसर बच गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यही बनेगा इसका आंसर। तो बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर सही नहीं भी हुए तो घबराइएगा मत, ऐसी बात नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की। एक बार फिर से कोशिश कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, फॉर्मूलों पे दोबारा थोड़ा ध्यान डालिए,
दिमाग पे भी जोर डालिए, तभी तो वो आपके दिमाग में रुकेंगे। तो सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखने वाले रेड बटन सब्सक्राइब को दबाइए और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।